अगली खबर का रुख करते हैं। सुपौल जिला प्रशासन तटबंध के भीतर बसे लोगों का सरकारी नाव देने का दावा तो करती है, पर ग्राउंड जीरो पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकारी नाव चलाने वाले नाविक 2 सालों से राशि भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि तटबंध के भीतर बसे लोगों की जिंदगी नाव के सहारे ही कटती है। जायजा लिया हमारी संवाददाता अमित झा ने। कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही जब जिंदगी की जद्दोजहद शुरू होती है तो इसमें एक ही खेवैया पार लगाता है, वो है यहाँ का नाविक। सरकारी स्तर पर उन नाविकों की नियुक्ति होती है, लेकिन इस स्थिति यह है कि प्रशासनिक अमला इन लोगों को 2 सालों से भुगतान नहीं कर सका है। राहत की बात तो दूर जाए, इन नाविकों ने आज तक भुगतान नहीं पाया। बताइए कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? सर 18 में जो है से 2 आदमी को भुगतान किया, 3 आदमी को जगह पर 2 आदमी को कर रहा है, और 19 वाला भी में वही नौबत कर को 2 आदमी को जो है से परमिट देने के लिए तैयार है। हम लोग लेने के लिए इनकार जा रहे हैं जो हम लोग इतना पैसा काहे लेंगे। हम लोग मजदूरी भी करते हैं, सारा रात बिरात नौवे पर रहते हैं। जो कहीं से फोन भी करता है तो हम लोग तैयार रहते हैं हमेशा के लिए। सर दरअसल प्रशासनिक अमला अगर राहत भी तटबंध के भीतर में मुहैया कराएगा तो इन्हीं नाविकों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इन नाव पर, इस बड़े से नाव पर 3 नाविकों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशासनिक अमले ने मात्र 2 नाविकों की इस पर नियुक्ति की है। अगर बीच रास्ते में मझधार में ये मशीन खराब हो जाएगी तो इन नाविकों के द्वारा पार लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ एक और नाविक मौजूद हैं जो लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला ने आज तक उनका भुगतान करना सही नहीं समझा। आप बताइए कितने दिनों का भुगतान बाकी है आपका? सर 18 से बाकी है सर। 1 नाव से सबको बंटवारा करते हैं, ऐसे हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो नाव चालक जो है सो एक व्यक्ति से नहीं पा रहा है, 3 व्यक्ति चाहिए हमको। 3 व्यक्ति से इसका समाधान सही होगा, नहीं तो परेशान हो जाता है। दरअसल सरकारी नावों की जो नियुक्ति की बात पर प्रशासनिक अमला कर रहा है वो महज कागजों पर सिमटा हुआ है। हमने 5 इलाकों का जायजा लिया जो सुपौल में पूर्ण तरह से बाढ़ प्रभावित है। तेलवा, मुसरनिया और कई गांव है, बलवा पंचायत है, ये सब पंचायत पूरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन सरकारी नाव महज एक ही दिखता है और उसमें भी इन लोगों का 2 साल से भुगतान बाकी है। कैमरामैन दीपक के साथ अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। उत्तर बिहार के साथ ही गोपालगंज में भी गंडक का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज में गंडक में अभी 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का बहाव है, जिसकी वजह से सदर प्रखंड के कई गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर, जगरी टोला, मेहदिया, कटघरवा जैसे करीब 1 दर्जन गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर भी पानी में डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए लोग अपनी कीमती सामान बटोर कर जैसे तैसे ट्रैक्टर और बाइक की मदद से ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। हैं सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर में, और आप देखेंगे कि यही वो गांव है। आप दिखाएंगे आपको पूरा गांव का वो सीन, कैसे गंडक नदी में पूरे जो घर है वो डूबा हुआ है। वहाँ देखिए इस नदी के बीच में एक ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर जो ऊंचाई पर है, और ट्रैक्टर के साथ साथ जो कई झोपड़ियाँ हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। एक बाइक है वो दिखाई दे रहा है। सदर प्रखंड का जो ये खाप मकसूदपुर है ये पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका है। हालांकि गंडक नदी के ये निचली इलाके में गांव बसा हुआ है और ये सारण बांध जो है उसके अंदर में है, लेकिन यहाँ पर जो लगातार गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो बाढ़ जैसे हालात हैं उसकी वानगी यहाँ देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे कि कई झोपड़ियाँ हैं वो खाली हो गई हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, और झोपड़ियों में कोई लोग नहीं है। इक्का दुक्का लोग दिखाई भी दे रहे हैं, तो वो इस इंतज़ार में हैं कि शायद नाव आएगी और उन्हें तटबंधों पर ले जाया जाएगा। और कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि गंडक का जलस्तर कुछ कम होगा तब जो है उन्हें कुछ राहत मिलेगी और अपने घर को नहीं छोड़ पाएँ। तो गोपालगंज का जो करीब 3 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है, और गंडक के जलस्तर बढ़ने से इन लोगों में एक खौफ का माहौल भी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सीवान में बारिश के पानी से जल जमाव के लोग परेशान हैं, तो वहीं सीवान का राजेंद्र नगर स्टेडियम झील में तब्दील हो चुका है। नाले की ठीक से सफाई नहीं होने से सीवान में हो रहे रुक रुक के बारिश की वजह से राजेंद्र नगर स्टेडियम झील में तब्दील हो चुका है। स्टेडियम के अगल बगल में भी मोहल्ले में पानी जमा हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। स्टेडियम के इंडोर और आउटडोर में काफी पानी लगा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों के साथ साथ आम लोगों को भी आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। सीवान में बारिश की पानी और नाले की निकासी नहीं होने से सीवान का स्टेडियम पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं सीवान का ये राजेंद्र स्टेडियम है जो कि पूरी तरह से
जल जमाव है, आउटडोर से लेकर इंडोर तक पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। यानी थोड़ी ही बारिश में और नाले की निकासी नहीं होने से लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। किसी तरह से आ रहे हैं, वहीं क्रिकेट खेलने वाले बच्चे या मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आया करते थे उनके लिए मुसीबत खड़ा हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये प्लेयर्स है, ये जो यहाँ स्टेडियम में आया करते थे। क्या समस्या हो रही है आपकी यहाँ पे? पानी लग गई है, पूरा खेलने में दिक्कत हो रहा है। आखिर क्यों पानी लगा? क्या क्यों लगा? नाला वाला नहीं बना है, पूरा पानी उसी में आ जाता है। क्या मांग करेंगे आप यहाँ प्रशासन से? नाला वाला बनवाइए, सब देखभाल करिए। तो जाहिर सी बात है, जो चाहे प्लेयर्स हो या मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आया करते थे या अगल बगल के लोग हैं, इस जल जमाव से काफ़ी परेशान है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। 2 दिन पहले पटना में मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया था। धीरे धीरे कुछ इलाकों से पानी तो निकल गया, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी बारिश का पानी लगा हुआ है। अब पानी सड़ने लगा है, बदबू आने लगी है। परेशानी यह है कि कोई अपना घर छोड़कर जा नहीं सकता है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। करबिगिया इलाके में एक मकान में तमाम सुख सुविधा के सामान हैं, लेकिन निगाहें नीचे जाती हैं तो घुटने भर पानी है। ये पानी सिर्फ मकान के बाहर नहीं है, ये पानी बेडरूम, किचन, पूजा घर तक में है। इसी हालत में ये परिवार रहने को मजबूर है। यही हाल इस इलाके के करीब सभी मकानों का है। न्यूज़ 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने जायजा लिया। बहता हुआ पानी ठीक होता है, लेकिन वही पानी यदि ठहर जाता है तो सड़ जाता है और सड़ने के बाद कई बीमारी पैदा कर देता है। पटना के करबिगहिया के एक मकान के बेडरूम में आप देखिए, यहाँ बेड लगा हुआ है, टीवी है, फैन चल रहा है, लेकिन जरा नीचे की तस्वीर अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये हालात है। एक दिन की बारिश ने पूरे पटना की क्या हालत की है, जरा अंदाजा लगाइए। बगल के कमरे में पूजा होती है, यहाँ भगवान की पूजा होती है, लेकिन वहाँ की स्थिति देख लीजिए, किस तरह से पूरे कमरे में पानी ही पानी है। लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे खाना बदोश हों। आपको हर तस्वीर हम इस कमरे की दिखाएंगे, इस मकान की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बेबसी में यहाँ के लोग हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश हुई, एक दिन बारिश हुई, उसके बाद इस इलाके में इस तरह से पानी भरा कि हालत ऐसी हो गई कि लोग खानाबदोश हो गए। इस मकान में हर तरह की सुविधा है, हर तरह की व्यवस्था है। आप देखिए, ये किचन है, किचन की थोड़ी हालत मैं दिखा दूं। देखिए, किचन में बड़ा फ्रिज भी रखा हुआ है, तमाम सुख सुविधा के सामान भी हैं, लेकिन जैसे ही निगाहें नीचे जाती हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि ये सारी सुख सुविधा बस धरी की धरी रह जाती है। 4-5 साल से हम लोग इस तरह परेशान हो जाते हैं बरसात में कि हमें भागना पड़ता है या इसी पानी में घुटने भर पानी में रहना पड़ता है, और इसी में खाना भी बनता है, इसी में नहाना भी है। बाथरूम का तो स्थिति आप देख लें कि बाथरूम और ये पानी इस तरह से मिल जाता है कि अंदर से गंदगी बाहर तक आ जाती है और जो तैरता रहता है। कैमरा राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी से मीनापुर के घोसोद गांव में कटाव से लोग दहशत में हैं। नदी की तेज धारा में घर बार बहने के बाद पीड़ितों के आंसू निकल रहे हैं। घोसोद गांव में कटाव का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। बूढ़ी गंडक के कटाव के चपेट में जो मीनापुर का घोसौद गांव है, पिछले 1 दशक से अधिक समय से ये गांव चपेट में है, लेकिन जो कटाव को रोकने की पहल होनी चाहिए सरकार या विभाग द्वारा, वो अब तक जोर आजमाइश इस इलाके में नहीं हुई। यही वजह है कि साल दर साल जो कटाव का मंजर है और जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है इलाके में। ये हमारे साथ ये परिवार देखिए, अनवर और खाले का परिवार है। क्या कब से कट रहा है? जब से कट रहा है। उसके बाद में पानी आने के बाद हम लोग का घर टूट गया, रहने के लिए नहीं है, नहीं ज़मीन है हम लोग का। एक दूर कहाँ जाएंगे, नहीं जाए कोई तो पता नहीं है, सरकार भी नहीं देखता। समझे, ऐसा हालत में हम लोग गुजर रहे हैं, कोई मदद नहीं है यहाँ पर।
घर भी था तो घर टूट गया। घर को हम इधर किए, किसी तरह बाल बच्चा साथ होकर लेकर हम गुजर कर रहे हैं। पन्नी टांगे हुए किसी तरह व्यवस्था में अपने किए हुए हैं, है ना। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग कहीं जमीन भी नहीं है। हम खाल खातून है, हमको रहने की जगह हुआ नहीं है। बीमार हुआ है, कट गया घर द्वार, बाल बच्चा को लेके हम घर द्वार में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। को रहने के लिए नहीं है। मतलब ये घर अभी आप लोग अपने हटाए हैं? नहीं, कटा हुआ है। अच्छा, ये वाला ये वाला कट गया है तो हटा दिए हैं सब लोग मिलकर। कटाव बढ़ते जा रहा है? हाँ, बढ़ते जा रहा है। कितने दिन से कट रहा है? ये सब जब साल से बड़ा है तब साल से तो कट ही रहा है ना। ये फ्रीओ काटा है, कोई नहीं देखने वाला है, ये कट रहा है। तो मीनापुर के घोसौत गांव में ये अनवर और खाले का परिवार है और इस तरह के सैकड़ों परिवार हैं गांव में जो वार्ड नंबर 13 और वार्ड 12 है घोसौत पंचायत का, वो ज़्यादा चपेट में है। लेकिन इलाके में लगातार ये कटाव का मंजर है और जब घर टूटता है तो खाने पीने की भी समस्या होती है। लेकिन फ़िलहाल ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने और ना ही प्रशासन ने इसकी ओर कदम उठाया है कि जो कटाव के शिकार फैमिली हैं, परिवार हैं, उन्हें तत्काल मदद पहुंचाई जाए और गांव में विशेष तौर पर अभियान चलाया जाए कि कटाव कम से कम हो। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मीनापुर, मुजफ्फरपुर। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।